नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन को पढ़ेंगे। ठीक है, आपके बीच या स्टूडेंट्स के लिए ना बड़ी समस्या होती है कि कहाँ पे पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग करें और कहाँ पे पजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग करें। ठीक है, दोनों ही पोजीशन को दिखाने के लिए या रिलेशन को दिखाने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो अगर आप बांटना चाहे पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन को तो आप इस तरीके से बांट सकते हैं। ठीक है, माई जो है ना पजेसिव एडजेक्टिव है और पजेसिव प्रोनाउन के रूप में माइन है। क्या है? माइन है। ठीक है, उसी प्रकार से आवर जो है पजेसिव एडजेक्टिव है और आवर्स क्या है? पजेसिव प्रोनाउन है। ठीक है, योर जो है पजेसिव एडजेक्टिव है और योर्स क्या है? पजेसिव प्रोनाउन है। हिज और इधर भी रहेगा हिज। हिज में पजेसिव एडजेक्टिव और प्रोनाउन दोनों ही क्या है? सेम है। ठीक है, अगर आप कहना चाहे तो हर कहेंगे इधर और हर्ष कहेंगे इधर। ठीक है, इट का होता है इट्स और इट्स का पजेसिव प्रोनाउन नहीं होता है ना। ठीक है, आप कहेंगे देयर और इधर होगा देयर्स। ठीक है, तो ये पजेसिव एडजेक्टिव है और ये पजेसिव प्रोनाउन है। क्या दोनों में डिफरेंसेस है उसको जानेंगे और कहाँ पे पजेसिव एडजेक्टिव लगाए कहाँ पे पजेसिव प्रोनाउन लगाए इसको देखेंगे। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात पहली बात कि ये वाला जो है ना पजेसिव एडजेक्टिव है। क्या है ये? पजेसिव एडजेक्टिव है। और जब मैं एडजेक्टिव कहता हूँ तो आप कहेंगे इसके बाद एक नाउन आएगा। ठीक है, एडजेक्टिव के बाद नाउन आता है या फिर आप कहें नाउन से पहले का जो जगह होता है ना, नाउन से ठीक पहले वो एडजेक्टिव का होता है। ठीक है, और ये क्या है? ये प्रोनाउन है। क्या है ये? प्रोनाउन है। और आप कहेंगे जब ये प्रोनाउन है, क्या है ये? प्रोनाउन है। तो प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन नाउन के बदले इस्तेमाल किया जाता है। एक ऐसा शब्द जो नाउन के बदले आप इस्तेमाल करते हैं उसे कहते हैं प्रोनाउन। तो ये क्या है? प्रोनाउन है। तो फिर आप कहेंगे जब ये प्रोनाउन है तो इसके बाद कोई नाउन की जगह नहीं बनती, तो यहाँ से ख़त्म है ना, मतलब इसके बाद कोई नाउन नहीं आएगा। इसके बाद हमेशा ही एक नाउन आएगा। इसका प्रयोग तभी करेंगे हम लोग जब इसके बाद नाउन होगा। ठीक है, नाउन होगा तो इसका प्रयोग होगा। ध्यान से समझिएगा, इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर नाउन होगा इसके बाद तो इसका प्रयोग होगा और अगर नाउन नहीं होगा तो इसका प्रयोग होगा। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है। मैं छोटा सेंटेंस एक लिख रहा हूँ, दिस इज माई पेन। ये क्या है? सही है ना। लेकिन अगर आप कहेंगे दिस पेन इज माई, ठीक है, तो क्या होगा? ये गलत होगा। दिस इज माइन पेन, तो भी क्या होगा? ये गलत होगा। ठीक है, तो ऊपर वाला सेंटेंस सही है, दिस इज माई पेन। ठीक है, दिस पेन इज माई ये गलत है, दिस इज माइन पेन ये भी गलत है। तो यहाँ पे नाउन पहले आ गया है, अकेले आएगा तो माई नहीं आ सकता। इसका प्रयोग अकेले नहीं होगा, नाउन के साथ होगा। इसका प्रयोग अकेले हो सकता है, तो दिस पेन इज माइन कहना सही होगा। ठीक है, और ये तीसरा सेंटेंस जो है इसमें माई आवेगा। क्या आवेगा? माई आवेगा, ना कि माइन आएगा। नाउन से पहले प्रोनाउन नहीं आ सकता। तो पहला नियम, इसके बाद आप नाउन लगाएंगे। ठीक है, और इसके बाद आप नाउन का प्रयोग नहीं करेंगे। अब हम लोग जानेंगे कि इसका प्रयोग कहाँ करेंगे और इसका प्रयोग कहाँ कहाँ करेंगे। अभी तक हमने जाना नाउन से पहले इसका प्रयोग और अकेला है तो इसका प्रयोग। ठीक है, जिस तरीके से आप राम का पोजीशन दिखाने के लिए राम लिखते हैं, ठीक है, एपोस्ट्रोफी एस लिखते हैं और कार लिखते हैं, राम्स कार, या फिर आप कहते हैं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, द कार ऑफ राम। पोजीशन या रिलेशन कितने तरीक़ों से दिखाया जा सकता है? तो आप कहेंगे पोजीशन या रिलेशन दो तरीक़ों से दिखाया जा सकता है। एक में एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग कर लेते हैं, ठीक है, और दूसरा ऑफ का प्रयोग कर लेते हैं। ये नाउन की कंडीशन होगी, नाउन के साथ ऐसा होता है। प्रोनाउन में आप ऐसा नहीं कर सकते। अच्छा, ये माई जो है ना पहले से पजेसिव में है, तो अगर आप कभी गलती से ऐसे भी क्वेश्चन कई बार मैंने देखा है, माइज पेन, तब ये क्या होगा? गलत होगा, माई पेन होगा। पहली बात वो थी कि इसके बाद नाउन आएगा, लेकिन आप एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं करेंगे। प्रोनाउन बनाया बनाया होता है। पजेसिव क्या होता है? प्रोनाउन का बना बनाया होता है। नाउन का पजेसिव हमें बनाना पड़ता है, राम्स कार या द कार ऑफ राम, लेकिन ये वाला बना बनाया है। ठीक है, तो जिस तरीके से आप नाउन का अधिकार दो तरीक़ों से दिखा सकते हैं, राम्स कार, उसी तरीके से द कार ऑफ राम। तो अगर आप इसी तरीके से दिखाना चाहे माई पेन, तो ये क्या सही है? सही है, ये सही है। मेरी कलम, या फिर आप इसको लिख सकते हैं द पेन ऑफ। अब माई नहीं आएगा, अकेला आना है तो माइन आएगा। ये भी क्या है? सही है। ठीक है, अगर आप कहना चाहे
तो आप अधिकार दिखाने के लिए तुम्हारी कलम या तुम्हारी कार, तो आप कह सकते हैं योर कार, या फिर आप कह सकते हैं द कार ऑफ योर्स, द कार ऑफ योर्स। ये भी क्या है, सही है, और ये भी क्या है, सही है ना, ठीक है। हर बुक, हर बुक, ठीक है। या फिर आप कह सकते हैं अ बुक ऑफ हर्स, ठीक है। तो जिस तरीके से नाउन का अधिकार हम लोग दो तरीक़ों से दिखाते हैं, उसी तरीके से प्रोनाउन का अधिकार भी दो तरीक़ों से दिखाया जा सकता है, ठीक है। एक ये हो गया, इसके साथ आपको नाउन का यूज़ करना होगा, इसके साथ कोई नाउन नहीं आएगा, ये ऑफ के बाद आएगा। तो ये कंसेप्ट यहाँ तक आपको क्लियर हो गई। तो हम लोग अब आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमने अभी समझा कि जहाँ जहाँ अधिकार दिखाना है ना, तो या तो आप इसका प्रयोग करेंगे, इसके बाद नाउन का प्रयोग करना होगा, या फिर द का प्रयोग करके, है ना, ऑफ से जोड़ करके इसको बाद में रखना होगा। जैसे माई फ्रेंड, या फिर आप कह सकते हैं ए फ्रेंड ऑफ माइन, मेरे दोस्तों में से एक, ठीक है। माई फ्रेंड कहेंगे तो थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, मेरा दोस्त कोई खास है, लेकिन आप कहेंगे ए फ्रेंड ऑफ माइन, तो मेरे दोस्तों में से एक, ठीक है। अब दूसरी बात ये है कि ये वाला जो आपको प्रोनाउन दिख रहा है ना, माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स, इसका प्रयोग अकेला भी हो सकता है ना, अकेला भी हो सकता है। जैसे कैसे, है ना, ठीक है। वैसे कहूँगा दिस इज माई पेन, मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, दिस इज माई पेन, है ना। वेयर इज योर पेन, मैंने इसको लिखा वेयर इज योर पेन, ठीक है। तो अभी तक आपको लग रहा होगा कि ये सेंटेंस सही है। दिस इज माई पेन, माई के बाद एक नाउन आया है, वेयर इज योर पेन, है ना, ठीक है। अच्छा, आप फिर कहेंगे इस सेंटेंस में पेन का प्रयोग जो है ना 2 बार कर दिया गया है, एक पेन यहाँ आ गया है और एक पेन यहाँ आ गया, ठीक है। और नियम तो क्या कहता है, नियम ये कहता है कि नाउन की रिपीटेशन को रोकने के लिए, नाउन की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए ही हम लोग प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। नाउन का प्रयोग सेंटेंस में बार बार नहीं किया जाता, नाउन का प्रयोग सेंटेंस में बार बार नहीं किया जाता। नाउन एक बार हो गया, उसके बाद नाउन के बदले में किसका प्रयोग होगा, प्रोनाउन का प्रयोग होगा। तो अगर जिस नाउन पे पोजीशन दिखाना है, ध्यान से समझना इस बात को, जिस नाउन पे पोजीशन दिखाना है, क्या दिखाना है, जिस नाउन पे पोजीशन दिखाना है, अगर उसकी चर्चा उसको पहले ही मेंशन कर दिया गया है, अगर जिस नाउन पे पोजीशन दिखाना है या जिस नाउन के साथ रिलेशन दिखाना है, उसकी चर्चा अगर सेंटेंस में पहले ही हो गई है, तो आगे जो है ना ये वाला और नाउन नहीं आएगा, बल्कि ये अकेला ही आएगा। क्या आएगा, ये अकेला ही आएगा, और तब इसका मीनिंग हो जाएगा माई प्लस नाउन वाली, है ना, मतलब पॉजिटिव एडजेक्टिव प्लस नाउन वाली। माइन अगर अकेले आ गया तो माई प्लस नाउन आ गया, आवर्स अगर अकेले आ गया तो आवर प्लस नाउन आ गया। मतलब सीधा सीधा मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर सेंटेंस में नाउन एक बार आ गया है जिस पे पोजीशन दिखाना है, तो आगे उस नाउन को रोकने के लिए, उस नाउन की रेपिटेशन को रोकने के लिए हम लोग नाउन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि उसके बदला प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे। जैसे यहाँ पे है दिस इज माई पेन, ठीक है, पेन सेंटेंस में एक बार आ गया है, नाउन पहले ही मेंशन है, ठीक है, नाउन क्या है, पहले ही मेंशन्ड है ना। तो आगे देखते हैं, वेयर इज योर पेन, आपकी कलम कहाँ है, वेयर इज योर पेन, क्या आगे पेन आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। वेयर इज योर पेन नहीं होगा, बल्कि योर्स हो जाएगा, वेयर इज योर्स, और इस योर्स का मतलब हुआ योर पेन, आपकी कलम कहाँ है। बात आई समझ। अगर सेंटेंस में नाउन एक बार आ गया है तो आगे नहीं आएगा। जैसे आप कहेंगे दिस इज माई पेन, बिल्कुल सेंटेंस सही है, लेकिन अगर आप ऐसा लिखना चाहे, दिस एडजेक्टिव है, इसके साथ ही आप नाउन लगाते हैं, दिस पेन इज, ठीक है, माई पेन, तब ये सेंटेंस क्या होगा, गलत होगा। क्या होगा, ये गलत होगा। दिस पेन इज माई पेन नहीं होगा, दिस पेन। अब देखिए पेन पेन अधिकार दिखाना आपको, पेन कहाँ है, पेन पहले ही आ चुका है, पेन पहले ही आ चुका है, तो यहाँ पे माई पेन नहीं होगा बल्कि माइन पेन होगा। तो इसका प्रयोग आप कहीं भी कर सकते हैं, सब्जेक्ट के रूप में कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट के रूप में कर सकते हैं, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट के रूप में कर सकते हैं, देन के बाद कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं इसका प्रयोग, बशर्ते अगर जिस नाउन पे अधिकार दिखाना है या रिलेशन दिखाना है उसकी चर्चा पहले की जा चुकी है। इसको हम लोग थोड़े एग्जाम्पल से और विस्तार में समझते हैं। चलिए हम लोग एग्जाम्पल को देखते हैं, ठीक है। सी हैज़ स्टॉलन योर पेन, ठीक है, पेन आ गया, एज वेल एज माइन। देखिए माइन अकेले आया है कि नहीं आया है, और इस माइन का मीनिंग क्या है, माई पेन। क्या मीनिंग है, माई पेन।
तो आप इसको ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। आवर्स इज अ गुड स्कूल, ठीक है, स्कूल का प्रयोग यहाँ पे हुआ है। देखिए हमारी कैसी स्कूल है, अच्छी स्कूल है ना, हमारी स्कूल अच्छी है। तो यहाँ पे आवर्स का मीनिंग है आवर स्कूल इज अ गुड स्कूल, योर्स इज अ ब्लैक कार, योर कार इज अ ब्लैक कार, ठीक है। तो इसका प्रयोग आप सब्जेक्ट के रूप में भी कर सकते हैं। पॉजेसिव प्रोनाउन का योर्स इज अ ब्लैक कार, हर साड़ी इज बेटर देन योर्स। देखिए साड़ी का प्रयोग यहाँ पे हो चुका है, तो यहाँ पे योर साड़ी नहीं होगा बल्कि क्या होगा, योर्स होगा। योर शूज आर ब्राइटर देन माइन, शूज का प्रयोग यहाँ हो गया है, तो आगे माई शूज नहीं होगा बल्कि माइन का इस्तेमाल होगा। योर पेन्स आर ब्लू बट माइन आर ब्लैक, यहाँ पे देखिए पेन्स का प्रयोग पहले ही हो गया है, तब ये क्या आया है, माइन आया है। और एक बात ध्यान ये देना है कि अगर इनका प्रयोग हम सब्जेक्ट वगैरह के रूप में कर रहे हैं तो ये सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा, इसका निर्धारण जो है ना पीछे वाले नाउन के हिसाब से होगा। यहाँ पे योर पेन होता तो यहाँ पे माइन इज होता, यहाँ पे पेन्स है मतलब प्लूरल है तो यहाँ पे माइन आर होगा, ठीक है। तो आज हमने क्या पढ़ा, पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि ये जो टॉपिक है ना आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी, ठीक है। पूरे डिटेल में हमने इसको पढ़ा। तो चलिए हम लोग इसको यहीं पे ख़त्म करेंगे। अगर आपको ये हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव अच्छी लगी हो, इंटरेस्टिंग लगी हो, ठीक है, आपके लाइफ में थोड़ी भी हेल्पफुल रही हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।